So today we are going to discuss a very key issue that is cross border management, cross border infiltration, जो कि हम लोग अपने जम्मू कश्मीर की बॉर्डर लाइन पे देख रहे हैं। अब रिसेंटली हुआ क्या है, अप्रैल 22 2025 अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट हैपेंड, अ टेररिस्ट अटैक जिसमें कि 26 से ज़्यादा टूरिस्ट ने अपनी जान गंवा दी एंड इट इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेडलीस्ट अटैक आफ्टर मुंबई। सो अगेन हम लोग अगर बात करें इस चीज़ के ऊपर तो पहलगाम की बात कर लें, पुलवामा की बात कर लें और इस रजौरी की बात कर लें, पुंछ की बात कर लें, तो बहुत सारे इस तरह के ऑलरेडी अटैक्स हो चुके हैं आइदर ऑन द सिविलियंस आइदर ऑन द मिलिट्री फोर्सेस। बट समझने की बात यह है कि भाई ये किस तरह हो रहा है, हाउ दिस इन्फिल्ट्रेशन हैपेंस, बॉर्डर हमारा मैनेजमेंट किस तरह का है, उसी चीज़ के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। द क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन, इशू ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इन जम्मू। वी ऑल नो कि भाई ये जो टेररिस्ट हैं मोस्ट ऑफ देम आर गेटिंग ट्रेन्ड इन पाकिस्तान, पीओके वाले प्रोविंस में, पीओके वाले रीजन में जाके वहां पे ट्रेनिंग लेते हैं एंड देन दे इन्फिल्ट्रेट द इंडो पाक एलओसी एंड वहां से यहाँ पे आके जो है ये टेररिस्ट जो इवेंट्स हैं उनको अंजाम देते हैं। सो हम लोग इसे समझते हैं आज कि बेसिकली ये इन्फिल्ट्रेशन कैसे चल रहा है, क्यों हम लोग अभी तक भी जो है इस इन्फिल्ट्रेशन को रोक नहीं पा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक अगेन। इफ आई हैव टू टॉक कि भाई व्हाई सच काइंड ऑफ इन्फिल्ट्रेशन इवेंट्स अकर अगेन एंड अगेन, क्यों हो रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों को जो है जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी को समझने की जरूरत है, एलओसी को समझने की जरूरत है। नाउ अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी की तो हम लोग अराउंड 3323 किलोमीटर्स के आसपास का बॉर्डर जो है वो पाकिस्तान के साथ शेयर करते हैं और जिसके अंदर अराउंड 1000 कुछ ऑड किलोमीटर्स है वो हम लोगों को जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है। अब इसके अंदर जो है इस 1000 किलोमीटर्स के अंदर अराउंड 740 कुछ किलोमीटर्स का जो बॉर्डर है ये हमारा एलओसी बनाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि आपके NJ 9842 से आके इस तरह से जिगजैग होते हुए जा रहा है बिटवीन कश्मीर एंड द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड रीजन। सो बेसिकली ये रीजन जो है अराउंड 740 किलोमीटर्स का है एंड देन इंटरनेशनल बॉर्डर है आपका जो कि जम्मू रीजन में लगता है ऑल द वे टिल पंजाब। सो दिस इज अराउंड 192 किलोमीटर्स के आसपास में, दिस इज अराउंड 740 किलोमीटर्स ऑफ एलओसी। और यहाँ पे ज्योग्राफिकल चैलेंज बहुत ज्यादा है। ज्योग्राफिकल चैलेंज बहुत किस तरह से है, बिकॉज ये सारा का सारा रीजन जो है एक्सट्रीम आप कह सकते हो, यहाँ पे आपको माउंटेनियस रीजन देखने को मिलता है। ऊपर जो है आपको यू विल फाइंड दिस इज द हिमालयन रीजन, नीचे जो है आपको पीर पंजाल रेंजेस देखने को मिलती हैं, उसके नीचे जम्मू हिल्स देखने को मिलती हैं और इस सारा का सारा रीजन जो है वो बहुत ज्यादा डेंस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं आपको। बी इट राजौरी वाला रीजन हो गया, पुंछ वाला रीजन हो गया, नीचे अपना जम्मू वाले रीजन में बारामूला वाला रीजन हो गया, कुपवाड़ा वाला रीजन हो गया, आपका श्रीनगर के आसपास वाला रीजन है, अनंतनाग से लेके सारा दांचीगम वाला रीजन है। ये सारा का सारा जो है बहुत ही घने जंगलों से भरा हुआ है और एलओसी जो है इन्हीं जंगलों से जिगजैग होती हुई निकलती है। ठीक है जी। एंड अब इसके ऊपर जो है एक तो हम लोगों के पास हो गया भाई बहुत सारी माउंटेनियस रीजन्स हैं, उसके अंदर वैलीज हैं, इसके साथ साथ में यहाँ पे बहुत सारे फॉरेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं एंड इसके साथ साथ में यहाँ पे आपको मिलता है एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम क्लाइमेट। ठीक है जी। विंटर्स में जो है यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है, -15 डिग्री के आसपास में भी टेम्परेचर चल जाता है, बहुत हैवी स्नो पड़ती है, अराउंड 10 से 15 फीट के आसपास में स्नो पड़ जाती है और इससे बेसिकली क्या होता है, एलओसी को मैनेज करना, उसको मैन कर पाना, उसको जो है पेट्रोल कर पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। इसी के साथ साथ में अगर बात करूं तो ये जो वैलीज हैं यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स जा रही हैं, बड़ी बड़ी नदियां जो आपकी रावी हो गई, चेनाब हो गई, झेलम हो गई, इनकी छोटी छोटी रिवराइंस जाती हैं और इन रिवराइंस ने इन खड्ड जो है यहाँ पे जो छोटे छोटे खड्ड मिलते हैं यहाँ पे भी पेट्रोलिंग करनी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है। इस तरह के जो रिवराइंस की मैं बात करूं तो ओवरऑल लाइक अराउंड 130 इस तरह के रिवाइंस हैं या इस तरह के जो खड्ड हैं, छोटे छोटे नाले हैं जहां पे कि हम लोग पेट्रोलिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, फेंसिंग करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और इस करके इस एक्सट्रीम ज्योग्राफिकल चैलेंज करके हम लोग जो है इसको लाइक कंप्लीटली 100% फुल प्रूफ नहीं बना पाते हैं और इसी करके इन्फिल्ट्रेशन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है। अगर मैं इन्फिल्ट्रेशन की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूं तो लाइक 1990s तक तो ये इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा थी, बिकॉज जो बॉर्डर थे वो बहुत ज्यादा पोरस थे, इतना मैन पावर हम लोगों ने वहां पे डाला नहीं हुआ था, तो अराउंड थाउजेंड्स के आसपास में हर साल जो है लोग यहां से एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस करते इन्फिल्ट्रेशन होती थी। हाउएवर हमने 2003 के बाद जब हमारा जो
कारगिल वॉर के बाद सीज फायर हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने जो है अपने बॉर्डर को फेंस करना स्टार्ट कर दिया, इवन एलओसी को फेंस करना स्टार्ट कर दिया था, वो कंस्ट्रक्शन चल पड़ी थी वहां पे। और उस करके हम लोगों ने इसके बाद अगेन बहुत ज़्यादा हमने पेट्रोलिंग में, मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा काम किया, तो उस करके हमारी जो इन्फिल्ट्रेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। ठीक है जी, ओवरऑल अभी जो इन्फिल्ट्रेशन का सक्सेस रेट है वो 50% से घट के 2010 में जस्ट 20% आ गया था। ठीक है कि नहीं। एंड अगर आज की मैं बात करूं तो ओनली 50 to 100 इन्फिल्ट्रेशन जो है वो हो पा रही हैं, लाइक 1000 से। आप ये 50-100 नहीं देखेंगे हम लोग ये देखेंगे कि 1000 से हम लोगों ने जो है 50 to 100 इन्फिल्ट्रेशन की तरफ लेके आ गए हैं इसको। ठीक है जी। स्टिल हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि भाई जो टेररिस्ट हैं, जो इस तरह के मिलिटेंट्स हैं, वो क्रॉस बॉर्डर जो है बहुत ज़्यादा सर्वे करके आते हैं। वो अगेन चीज़ों को देखते हैं कि भाई किस टाइम पे हम लोगों को पास करना चाहिए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं विंटर सर्जेस देखने में मिलते हैं कि जस्ट प्री विंटर्स के टाइम पे या फिर जैसे ही विंटर्स पड़ती है, फर्स्ट स्नोफॉल के टाइम पे बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट्स किए जाते हैं। या इवन जो है अब शिफ्ट जो है वो एलओसी से, क्योंकि एलओसी बहुत ज़्यादा हॉट होगी, बहुत सारे वहाँ पे हम लोगों ने लाइक पर्सनल मैन कर रखे हैं, तो उससे क्या है कि अभी प्लेन्स में चले गए हैं, लाइक कथुआ वाला रीजन है, सांबा वाला रीजन, यहाँ पे बहुत सारी हमें टनल्स देखने को मिली है, टनल्स हम लोगों ने डिस्कवर करी हैं। तो इन टनल्स का इस्तेमाल भी होता है इन्फिल्ट्रेशन के लिए इन दी प्लेन्स रीजन। ठीक है जी। एनीवेज ओवरऑल यहाँ पे एक अच्छी चीज ये है कि पहले इन्फिल्ट्रेशन का इतना ज़्यादा, जैसे हम लोग को लाइक ओवरऑल मैं बात करूं कि इन्फिल्ट्रेशन से मिलिटेंट्स आते थे, बट होम ग्रोन मिलिटेंट्स भी बहुत ज़्यादा थे। जो लोकल यूथ है वो मिलिटेंसी में काफ़ी ज़्यादा जो है देखने को मिलता था। दैट हैज़ कम डाउन। सो अगेन 90% जितनी भी अभी मिलिटेंसी या टेररिज्म हो रहा है जम्मू कश्मीर में, दे आर बीइंग डन बाय लाइक क्रॉस बॉर्डर नेशनल्स या पाकिस्तानी नेशनल जो है वो यहाँ पे आके करते हैं। अगेन ओवरऑल जो लोकल पार्टिसिपेशन है काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लाइक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने जनवरी में बयान दिया था कि भाई जो मोस्ट ऑफ टेररिस्ट इस टाइम पे मारे गए हैं, 60% जो टेररिस्ट मारे गए हैं, दे आर फ्रॉम पाकिस्तान। एंड इस साल जो है सिर्फ 6 लोकल यूथ है जिन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन करी है, जो कि 2021-2022 में ऑलमोस्ट 100+ होता था। सो ये चीज हमें देखने को मिली है कि भाई ओवरऑल जो लोकल जो यूथ है, लोकल पार्टिसिपेशन है वो कम हुआ है। एंड अब हम लोगों के पास एक प्राइम चीज रहेगी, दैट इज कि जो इन्फिल्ट्रेशन है अगर हम उसे रोक पाए तो अगेन टेररिज्म जो है वो या मिलिटेंसी जम्मू एंड कश्मीर में काफी ज्यादा हद तक रोकी जा सकती है। तो दैट इज व्हाट वी आर एबल टू सी। हाउएवर इन्फिल्ट्रेशन डेफिनेटली हम लोगों को देखने को मिलती है। ठीक है, अब इस इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए हम लोगों ने क्या किया है आज तक, क्या हमारा बॉर्डर आर्किटेक्चर है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भाई किस तरह का इनपुट्स हम लोगों ने किए हैं और किस तरह की हमें जरूरत है। ठीक है जी। सो हम लोगों ने एक एंटी इन्फिल्ट्रेशन ऑब्स्टेकल सिस्टम लगा रखा है। ठीक है जी। ये 3 prong सिस्टम है। इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने इस तरह की बार्ब्ड वायर्स लगा रखी हैं। ऑलमोस्ट सारा का सारा एलओसी एंड इंटरनेशनल बॉर्डर पे हम लोगों ने इस तरह की 3 prong बार्ब्ड वायर्स लगा रखी हैं। ऐसे कंसंट्रीना कॉइल्स लगती हैं यहाँ पे, एंड देन इस तरह के जो है पिलर्स पोल्स रखते हैं जहाँ पे बार्ब्ड वायर्स लगाई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पे हम लोगों ने मोशन सेंसर्स एंड फ्लड लाइट्स लगा रखी हैं। ये जो है आपका एक ब्रॉड फिजिकल बैरियर हम लोगों ने बनाने की कोशिश करी होती है। उसके बाद ऑल अलोंग दी बॉर्डर हम लोगों ने डिस्टेंस में ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगाई होती हैं। यहाँ पे आर्मी और बीएसएफ की ऑब्जर्वेशन पोस्ट लगी होती हैं, ऑब्जर्वेशन टावर्स हैं। एंड यहाँ पे जो है लाइक कंटिन्यूसली हमें पेट्रोल्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, डीपर पेट्रोल्स यहाँ पे होती हैं। लाइक आर्मी जो है वो पेट्रोल्स लेके जाती है, 6 लोगों का यूनिट होता है, या फिर जो है अगेन 12 लोग जो है वो यहाँ पे जाते हैं, या जो बीएसएफ है उनका जो है रेगुलर पेट्रोलिंग यहाँ पे चल रहा होता है। इसके साथ साथ में आर्मी जो है एम्बुश टीम्स भी डिप्लॉय करती है। लाइक 6 मैन का यूनिट होता है या स्नाइपर यूनिट्स होती हैं, वो बेसिकली यहाँ पे डिप्लॉयड होती हैं, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन हो सकती है, ताकि किसी तरह की इन्फिल्ट्रेशन को रिपोर्ट किया जा सके और काउंटर मेजर्स लिए जा सकें। ठीक है जी। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे एडीपीज भी देखते हैं। ठीक है जी। दिस वॉज अ वेरी यूनिक कंसेप्ट स्टार्टेड बाय द आर्मी। दिस वॉज एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स। सो बेसिकली छोटी छोटी आर्मी की टुकड़ियां जो है वो ऐसी ऐसी जगहों में जाती थी जहाँ पे कि इन्फिल्ट्रेशन सुनी भी नहीं है, बट अगेन वहाँ पे भी पेट्रोलिंग के लिए जाई जाती थी, सो दैट कि भाई वहां पे लोकल्स को पता हो या बेसिकली इन्फिल्ट्रेटर्स को आइडिया लगे, क्योंकि हर कोई रिकॉन्स तो कर ही रहा है, रिकॉन्सेंस तो करता है, तो पता चलता रहे कि भाई यहाँ पे भी आर्मी जो है आती है, यहाँ पे भी यूनिट्स आती हैं, डिप्लॉय होती हैं, और एक अनसर्टेनिटी बनी रहे कि कोई भी एरिया जो है सेफ नहीं है इन्फिल्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह के एरिया डोमिनेशन पेट्रोल्स भी किए जाते थे। ठीक है, इसके अलावा थर्ड टायर में जो हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, जम्मू कश्मीर जो पुलिस है और पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हमारी सीआरपीएफ है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या कर रखा है, हम लोगों ने
थ्रू आउट इंटरनल एरियाज में, हिंटरलैंड में हम लोगों ने चेक पॉइंट्स लगा रखे हैं, ठीक है, जैसे विलेज की एंट्री में चेक पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं, या हम लोगों ने सबसे इंपॉर्टेंट जो एक काम स्टार्ट किया था वो विलेज डिफेंस कमिटी स्टार्ट करी थी यहाँ पे, ठीक है, लोकल्स को जो है समझाया था, सिखाया था कि भाई किस तरह से आप अगर इस तरह का जो इन्फिल्ट्रेशन होता है या मिलिटेंसी आपको या मिलिटेंट्स देखने को मिलते हैं तो आपको किस तरह से रिएक्ट करना है, उनको बेसिक आर्म्स ट्रेनिंग हम लोगों ने दी, सो दैट भाई ये एक लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम कर सके और हमें उतना एम्पल टाइम दे सके कि हम लोग मिलिटेंट्स को टैकल कर सकें, ठीक है जी। इसके अलावा हम लोगों ने इंटेलिजेंस सर्वेलेंस सिस्टम भी लगा रखा है, ठीक है, लोकल खबरी हो गई उनके साथ साथ में, एंड ओवरऑल इंटेलिजेंस सर्वेलेंस सिस्टम है जो कि अगेन एक यूनिफाइड कमांड के थ्रू जो है कंट्रोल किया जाता है, विच इंक्लूड्स आर्मी, बीएसएफ हो गया, पुलिस हो गया एंड इंटेल यूनिट, ठीक है। ये आपने बहुत सारे टाइम सुना होगा जॉइंट ऑपरेशंस किए जाते हैं। जॉइंट ऑपरेशन होते कहां से, इंटीग्रेटेड जो कमांड है वहां से किए जाते हैं। अगेन इनपुट मिलता है तो अगेन जॉइंट जो आर्मी की टुकड़ी होती है या फिर पुलिस की टुकड़ी होती है वो मिलकर कोऑर्डिनेट एंड जो सर्च ऑपरेशन है वो कंडक्ट करती हैं। इस तरह का हमारे पास आर्किटेक्चर है, ठीक है। स्टिल हम लोग देखते हैं कि भाई हम लोगों को इन्फिल्ट्रेशन फिर देखने को मिल रही थी, लाइक कम हुई है बट हम लोगों को इन्फिल्ट्रेशन स्टिल देखने को मिल रही थी, एंड इसका जो है रिजल्ट, इसका अगेन हम लोग को कंसीक्वेंस झेलना पड़ा। जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे अटैक्स देखे थे, मैंने आपको राजौरी पुंछ वाले अटैक्स के बारे में बात करी, मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग एयरबेस पर अटैक हुआ था, दिस वॉज बेसिकली पठानकोट एयरबेस अटैक 2016 में, और उस टाइम पे हम लोगों ने एक इंपॉर्टेंट स्टेप लेने की बात करी थी। हम लोगों ने एक टेक्नोलॉजी एनेबल्ड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम स्टार्ट किया था, दैट वाज कॉल्ड एज कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम आफ्टर द पठानकोट एयरबेस अटैक, ठीक है जी। सो हम लोग बेसिकली क्या कर रहे थे, उसी जो हम लोगों का फिजिकल बैरियर्स जो हम लोगों ने लगाए हुए हैं एलओसी में, वहां पे हम लोग टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कंटिन्यूस सीसीटीवी कैमरास लगा रहे हैं, हम लोग यहाँ पे थर्मल नाइट विजन्स जो है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, नाइट विजन्स का, थर्मल लोकेटर्स का, ठीक है जी। सर्वेलेंस रेडार्स हम लोगों ने लगाए हुए हैं, अंडरग्राउंड रोटार्स हम लोग लगा रहे हैं, सोनार्स का इस्तेमाल हम लोगों ने करने की बात करी थी, अंडरग्राउंड मॉनिटरिंग करने की बात करी थी ताकि टनल्स जो है इलीगल टनल से इन्फिल्ट्रेशन ना हो सके, लेजर बैरियर्स भी हम लोगों ने बनाने की बात यहाँ पे करी थी, ठीक है जी। तो ये सारे काम हम लोग कर रहे हैं। इट इंक्लूडेड इवन लाइक हम लोगों ने वी वर ट्राइंग टू गेट एज मेनी आईज एज पॉसिबल ऑन द बॉर्डर। सो हमने एरोस्टैटिक बलून्स का भी इस्तेमाल किया था, ऐसे बलून जो कि थोड़ी हाइट में हो और बड़े ब्रॉड एरिया को जो है सर्वेल कर सके। अगेन वी ऑल्सो इट ऑल्सो इंक्लूडेड द यूज ऑफ ड्रोन्स, तो वो हम लोग काम यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है कि नहीं। एंड ये सारा का सारा जो सेंटर या सारा का सारा टेक्नोलॉजी है, इट वॉज टू बी अगेन कंट्रोल्ड बाय ए सेंट्रल इनपुट और सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, ठीक है जी। इस तरह के हम लोग काम यहाँ पे 2016 के बाद हमने स्टार्ट किया था, आफ्टर 2016, ठीक है जी। सो अब इसको इंटीग्रेट करते हुए हम लोगों ने 2016 में स्टार्ट कर दिया था, ठीक है जी। तो हम लोगों का आइडिया था बेसिकली कि 2018 में से हम खत्म कर लेंगे, बट ऐसा हो नहीं सका, ठीक है जी। आइडिया वॉज कि इट इज स्टिल नॉट कंप्लीट। 2018 में बोला गया था हो जाएगा कंप्लीट, फिर 2023 की डेडलाइन दी गई थी, वो भी जंप कर गई। अभी जो है सबसे फ्रेश डेडलाइन जो है वो 2025 की है, 2025 की डेडलाइन है। सो इतनी हम लोग इस सिस्टम को, अगेन ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, इससे इन्फिल्ट्रेशन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बट हम लोग इसको इतनी देर क्यों लगा रहे हैं, क्यों इसको हम लोग अभी तक फुलफिल नहीं कर पाए हैं। सो इसका सबसे बड़ा कारण है कि इट इज़ वेरी अगेन चैलेंजिंग कि इतनी टेक्नोलॉजी को हम लोग इंटीग्रेट कर सके इन सच अ टेरेन। जैसे मैंने आपको आगे बताया कि भाई जिस तरह की ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी में इसको हम लोग इंक्लूड कर पाएं, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है जी। बहुत सारे प्रपोजल हैं, जैसे वाइब्रेशन अलर्ट सेंसर्स लगाने हम लोगों ने जो हमारी फेंस है उसके अंदर में, कि भाई कि जैसे ही कट हो तो भाई नियरेस्ट पोस्ट में खबर चल जाए कि भाई ये फेंस जो है कट गई है। सो अगेन इसके लिए जो है इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ आप कह सकते हो ट्रेनिंग ऑल्सो, है ना। सो मतलब इट ऑल ऑफ दिस विद सच अ थिंग दैट इट बेसिकली हैंडल्स द ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स। जो ज्योग्राफी प्रॉब्लम फेस करेगी, फॉर इंस्टेंस विंटर्स होती हैं, विंटर्स में क्या है, मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स विल डाई डाउन, ठीक है जी। ये जो फेंस हम लोग लगाएंगे, वाइब्रेशन सेंसर अलर्ट्स लगाएंगे, उसको जो है बैटरी से चलाना पड़ेगा या फिर पावर सोर्स से चलाना पड़ेगा। विंटर्स में इतनी ज़्यादा स्नो यहाँ पे पड़ जाती है कि भाई इस तरह के सेंसर जो है वो ख़राब हो जाते हैं, बैटरीज जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, या बेसिकली कोई हमने फेंस बनाई है तो फेंस स्नो के नीचे दब जाती है, तो उससे वो काम होता नहीं है, ठीक है कि नहीं। अगेन जैसे विंटर्स के बाद स्प्रिंग्स आ
जाती हैं तो 2-3 महीने तो इसी चीज के ऊपर लग जाते हैं कि भी हम लोगों को इन फेंसेस को दोबारा लेके आना है, दोबारा इरेक्ट करना है, और यही टाइम लेते हैं जो मिलिटेंट्स होते हैं क्रॉस बॉर्डर से यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करने के लिए, ठीक है कि नहीं। रिवराइन कवरेज है, अभी हम इसको समझ ही नहीं पाएंगे भाई रिवराइन जो है, रिवराइन रीजन से खड वाले एरिया से, वहां पे हम लोग इस तरह के वाइब्रेशन सेंसर्स अलर्ट्स नहीं लगा सकते, तो वहां पे क्या करना है, इसके ऊपर बड़े सारे अभी हम लोगों के पास डिबेट चल रहे हैं, ठीक है जी। वी वांटेड कि भी लेजर बैरियर्स लगाएंगे, बट अगेन वो टेक्नोलॉजिकली फिजिबल नहीं है, टेक्नोलॉजी उसके लिए अवेलेबल है, बट यहाँ पे ऐसी एक्सट्रीम कंडीशंस में हम लोग लगा नहीं पा रहे हैं, ठीक है जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जांपल है। यूएस ने भी सेम तरह का सिस्टम लगाने की कोशिश करी थी मैक्सिको बॉर्डर पे, और उससे इन्फिल्ट्रेशन कहीं ना कहीं कम जरूर हुई है, बट स्टिल हम लोग इतनी ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन देखते हैं। और वहां पे तो इस तरह का बहुत ही ज्यादा हार्श क्लाइमेट भी नहीं है, हार्श जो है वेदर भी नहीं है, हार्श टेरेन भी नहीं है, सिंपल जो है रेगिस्तान है। हाउएवर वहां पे भी जो है मिक्स रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो इसके ऊपर अगेन इसको कंप्लीट भी कर लेंगे, हम इसे 100% नहीं बोल सकते हैं। हाउएवर वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम इसको एज सून एज पॉसिबल कवर कर लें, ठीक है कि नहीं। हम बात करते हैं अभी कि भी चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है। समझो इस चीज को कि भाई कोई भी टेक्नोलॉजी जो है फुली टेरेन को कनकर नहीं कर सकती। टेरेन जितना ज्यादा हार्ड होगा, टेक्नोलॉजी के फेल होने के चांसेस उतने ही ज्यादा हैं। सो व्हाट आर बेसिकली दी चैलेंजेस, टेरेन एंड क्लाइमेट सबसे बड़ा इशू है, ठीक है जी। स्टीप रेवराइंस है, केव नेटवर्क्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स है, बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट्स है, इतना घना जंगल है कि ऊपर ड्रोन जो है वो देख नहीं सकता है, ब्लाइंड स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं। नीचे जो केव नेटवर्क्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और इन कॉम्प्लेक्सिटीज के कारण जो है हर केव नेटवर्क को हम लोग जांच नहीं सकते, दबा नहीं सकते हैं, या फिर खत्म नहीं कर सकते हैं, और कर भी देंगे तो नया केव कब बन जाएगा ये हम लोग बता नहीं सकते हैं, ठीक है कि नहीं। देन स्नो सबसे बड़ा एक रीजन है, 10-10 15-15 फुट की स्नो जो है वो क्या करेगी, फेंसेस को क्रश कर देती है, नाइट विजिबिलिटी खत्म कर देती है, फॉग जो है वो कंप्लीट लाइक इट इज लाइक, अगर मैं बात करूं हसन जी बात कर रहे थे, एक जो एक्स GOC थे यहाँ पे श्रीनगर कॉप्स में, तो बेसिकली वो बात करते हैं कि भाई विजिबिलिटी जो है वो 10 मीटर की भी नहीं रहती, 20 मीटर तक भी जो है आप देख नहीं सकते हो। ऐसी एक टाइम में जो इन्फिल्ट्रेशन रोक पाना या फिर जो बॉर्डर को हम लोग पेट्रोल कर पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है कि नहीं। फिर उसके बाद मिलिटेंट्स भी जो है क्या है, दे आर यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर हमें पता है कि भाई जो पाकिस्तान स्टेट है वो इनको स्पॉन्सर करता है, तो वो जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब पाकिस्तान में ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है टू लाइक गिव दी वेपन्स, ठीक है, वेपन जो है क्रॉस बॉर्डर पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सिमिलरली जो इन्फिल्ट्रेटर्स हैं इनको बहुत ज़्यादा जो ट्रेनिंग दी जाती है एज फार एज ट्रेन इज कंसर्न, कि भाई कौन सा जो रूट है उसको आप ले सकते हो, पेट्रोल पाथ कहाँ पे है, पेट्रोल्स कहाँ पे हो रही हैं, इन सब चीज़ों को देख के इन्फिल्ट्रेटर्स को जो है अगेन ट्रेन किया जा रहा है, ठीक है। तो हाईली ट्रेंड इन्फिल्ट्रेटर्स आ रहे हैं, हाईली ट्रेंड मिलिटेंट्स आ रहे हैं। हम लोगों ने जो पहलगाम अटैक है उसमें देखा कि भाई कितने ज़्यादा हाईली ट्रेंड जो आपके टेररिस्ट हैं वो थे, ठीक है जी। लोकल सपोर्ट, सो अगेन कहीं ना कहीं लोकल सपोर्ट वीन आउट जरूर किया है, बट ओवरऑल अभी भी हम लोग देखते हैं कि भी लोकल जो टेरेन गाइड्स हैं वो मिल जाते हैं, या जो कोई कुछ पैसे दे के जो है रेकी करने के लिए लोकल्स मिल जाते हैं, वो करते हैं ये काम, ठीक है कि नहीं। सो ऐसा नहीं कह रहा कि पूरा कश्मीर ये काम कर रहा है, बट बहुत कम लोग हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं, और उससे क्या होता है कि एक लोकल सपोर्ट मिल जाता है, जिसके कारण अगेन मिलिटेंट्स को एक एडवांटेज मिल जाता है कि भाई कैसा टेरेन होगा, कहाँ से जा सकते हैं हम लोग, पेट्रोलिंग कहाँ पे हो रही है, एंड किधर जाके स्ट्राइक कर सकते हैं, ठीक है नहीं। देन उसके बाद ऑपरेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल लिमिटेशंस भी है, भाई मैन पावर फटीग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखे हैं। हाउएवर इतना बड़ा ग्राउंड कवर कर पाना, इतनी हाइट में 10,000 फीट की हाइट में जाना, 7,000 फीट की हाइट में जाना, इस तरह के पासेस में जाके पेट्रोलिंग करनी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। सो इस करके क्या है अगेन फिटीग, ह्यूमन फिटीग भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों का। रिसोर्स गैप्स हैं, जो हमारा CIBMS था वो अभी भी इनकम्प्लीट है, कई एरियाज में स्टिल ह्यूमन रिलायंस बहुत ज़्यादा है, और इन्फिल्ट्रेशन की हम लोगों को यहाँ पे पिट देखने मिलती है। एंड सबसे बड़ी बात है ये सब काम करने के लिए, स्पेशली जैसे आप CIBMS की बात करो, बहुत ज़्यादा पैसा लग रहा है, और पैसा लगता है, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, टेक्नोलॉजी जो है फुल प्रूफ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर भी रहे हैं, ठीक है कि नहीं। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड एज फार एज द थिंग्स आर कंसर्न, व्हाट नीड्स टू बी डन, ठीक है। हमें क्या करने की जरूरत है जो पहलगाम जैसे अटैक्स जो है दोबारा ना हो, या इनको हम लोग कम कर सकें, इंश्योर कर सकें कि हमारे पास इन्फिल्ट्रेशन जो है हम लोग उसे रोक पा रहे हैं, और एक पीस अमन जो है वो हम लोग लेके आ पा रहे हैं, ठीक है जी। सो अगेन CIBMS इसको जो है जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की जरूरत है। अगेन हम लोग प्राइवेट सेक्टर को इसके साथ रोप अप कर सकते हैं, और इस चीज़ को, इस सिस्टम को जो है जितनी जल्दी हो सके हम लोग कवर करने की जरूरत है। अगेन एक्सपर्ट्स जो है यहाँ पे इसको रोप अप करने की जरूरत है, टेक्नोलॉजी हम लोग को लेके आने की, या इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। सेकेंड, ट्रूप वेलफेयर, ठीक है जी। सो अगेन
हम लोग सिर्फ टेक्नोलॉजी के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है। वी नीड टू इंश्योर कि जो पीछे हमारे पेट्रोल यूनिट्स हैं, जो हमारे फ्रंट लाइन में जवान हैं, जो हम लोगों के लोग जो आर्मी ऑफिसर्स हैं जहाँ पे काम कर रहे हैं, दे आर प्रॉपरली रोटेटेड, रोटेशन हो रही है, अच्छी प्रॉपर शेल्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, विंटर गियर्स उनके पास हैं, प्रॉपर जो है उनको ट्रेनिंग मिल रही है इस तरह के टेरेन में काम करने की, जो कि हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं। लाइक हमारे आर्मी ऑफिसर्स, दे आर वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स, ठीक है। सो ओवरऑल हम लोग वो ट्रूप वेलफेयर के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि 100% एफिशिएंसी के साथ हम लोग यहाँ पे बॉर्डर को मैन कर सकें। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट सजेशन गिवन बाय हसन साहब वाज कि भी एडीपीस को जो है अपग्रेड किया जाना चाहिए, ठीक है जी। कंटिन्यूअस दिस अनप्रेडिक्टेबल पेट्रोल जो है वो क्या कर सकते हैं, विद टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन सपोर्ट के साथ हम लोग इस तरह की छोटी छोटी टुकड़ियां अनप्रेडिक्टेबल एरियाज में भेजे, जहाँ पे कि हम लोग इस तरह की पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सके, ताकि एक तरह का डर लगा रहे, एक तरह का कंटिन्यूटी या एक तरह की अनसर्टेनिटी बनी रहे कि भाई यहाँ पे भी आर्मी पेट्रोलिंग चल रही है, तो कोई भी ऐसा एरिया छूटे ना, ठीक है कि नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके ऊपर बरसों से रिलाई किया जा रहा है वो है कि इंटेलिजेंस एंड लोकल सपोर्ट, जितना ज्यादा हो सके हमें लोकल सपोर्ट गार्नर करने की जरूरत है। और ये बात मैं कह रहा हूं कि भाई हम लोग कश्मीर में ये टेररिस्ट अटैक देते हैं, बट बाकी जगहों में क्यों नहीं है, बिकॉज वहां पे जो है लोकल सपोर्ट हमारी तरफ है, तो हमें लोकल सपोर्ट डेवलप करने की जरूरत है, इंटेलिजेंस को और ज्यादा एडवांस करने की जरूरत है। हम लोग जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, हमारे जो बेसिकली अंडर कवर स्पाइज हो सकते हैं या फिर लोकल जो आपके खबरी हो सकते हैं, उनके नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। वो कहीं ना कहीं अगेन अकॉर्डिंग टू द एक्सपर्ट्स थोड़ा सा वीक जरूर हुआ है, बट इसको अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग रख पाएंगे तो हम लोग एडवांस में जान पाएंगे कि भाई मिलिटेंट्स की मूवमेंट कहाँ पे, इन्फिल्ट्रेशन कहाँ हो सकती है, ठीक है जी। टनल वल्नरेबिलिटीज जो है इनको रिड्यूस करने की जरूरत है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार्स जो है इनको हम लोग जम्मू प्लेन्स में लगा सकते हैं, जहाँ पे जैसे सांबा वाला रीजन मैंने आपको बताया, वहाँ पे हम लोग इसे करने की जरूरत है। एंड लास्ट जो हिंटरलैंड ग्रिड है हम लोगों की, जैसे कि जो लोकल पुलिस नेटवर्क है आपका, या फिर जो आपका सीआरपीएफ का नेटवर्क है, चेक पॉइंट्स है, विलेज डिफेंस कमिटीज हैं, इनको हम लोगों को कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, ताकि ओवरऑल ये जो इन्फिल्ट्रेशन है या इस तरह के टेररिस्ट अटैक्स हैं उनको करने से पहले रोका जा सके, और जो इस तरह के मिलिटेंट्स हैं उनको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकें, ठीक है। तो दैट इज व्हाट वी वांट टू, और दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। एंड अगर हम ऐसे कर पाएंगे तो आई होप एंड आई सिंसियरली प्रे कि भी हम लोग इस तरह के अटैक्स को रोक पाएंगे, एंड हम लोग जो है पीस की तरफ जा पाएंगे और इस तरह की मिलिटेंसी को खत्म कर पाएंगे। अगेन माई हार्ट गोज टू ऑल दोज हु हैव लॉस्ट देयर लाइफ इन पहलगाम, एंड इट इज़ माई विश कि भाई इस तरह के जो अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हैं वो दोबारा कभी ना हो। सो फॉर दैट एवरीवन नीड्स टू वर्क टुगेदर, द आर्मी, द लोकल पीपल, everyone needs to work together, and especially जो भारतीय जनता है, again people of India, they need to be strong. Let this cowardly act of terrorism, उससे डर नहीं हम लोगों को होना चाहिए, ठीक है जी। We have to be strong for that. So see you next time. Bye. All the best.